हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना विषय रहेगा विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, विजयनगर जो हुआ करता था वो केंद्रीकृत निरकुंश जैसी शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर जो राजा थे वो अपना राज्याभिषेक मंदिरों में कराते थे और ये देवीय सिद्धांत को मानते थे। अब चाणक्य के जो सप्त सिद्धांत हैं वो राजा, क्षेत्र, अमात्य, सेना, दुर्ग, कोष और मित्र हुआ करते थे। अब इसमें जो बड़े अधिकारी हुआ करते थे वो दंड नायक होते थे और जो छोटे अधिकारी हुआ करते थे वो कार्यकर्ता में लगे रहते थे। उसके बाद यहाँ विजयनगर में प्रांतीय प्रशासन जो थी, तो जैसे कृष्णदेव के समय विजयनगर जो साम्राज्य है वो 6 प्रांतों में बांटा गया, यानी कि विभाजित किया गया। यहाँ पर नायकर प्रथा भी थी। अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। ये जो प्रथा थी नायकर, तो अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि देते थे, जिसे अमरम कहा गया। क्या कहा गया? अमरम। नायक को अमर नायक कहा गया। उसके बाद में आयंकर व्यवस्था हुई। तो ये आयंकर जो व्यवस्था थी, तो गांव के प्रशासनिक व न्यायिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 12 सदस्य हुआ करते थे, जिन्हें आयंगर कहा गया। यह वंशानुगत पद होता था। अब सामाजिक स्थिति देख लेते हैं। तो देखो, समाज जो है, ये विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ पर जो समाज है ये 4 वर्णों में विभाजित नहीं था। उत्तर भारतीयों को मड़वा कहते थे, और जबकि महिलाओं की स्थिति यहाँ पर अच्छी हुआ करती थी। महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया। महिलाओं को अंगरक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। विदेशी यात्रियों के अनुसार यहाँ ये मानते हैं कि यहाँ सती प्रथा का प्रचलन था। देवदासी व वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी था यहाँ पर। अब बात करते हैं स्थापत्य कला का। तो स्थापत्य कला, ये पल्लव, जैसे दक्षिण भारत में पल्लव वंश थे, तो यहाँ पर द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ होता है। यहाँ पर देवराय सेकंड ने हजारा स्वामी मंदिर का यहाँ पर निर्माण भी कराया है, और कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण भी कराया है, एवं नागलपुर नामक यहाँ पर शहर भी बसाया गया है। अच्युत देव राय ने अच्युत देव राय मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर प्रमुख आकर्षण विरूपाक्ष मंदिर तथा लोटस मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ है। अब उसके बाद दक्षिण भारत में ही साम्राज्य स्थापित होता है, बहमनी साम्राज्य। इसका जो शासन है ये 1347 से स्टार्ट होता है। इसके जो संस्थापक हैं अमीरन ए शहादत है, या सादा के नाम से जानते हैं इसी को। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में अमीरान ए सादा का उल्लेख किया है और राजधानी गुलबर्गा बनाई है। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले ये फिरोज आते हैं शासन करने। यह क्या है? एक विद्वान शासक है। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया है। दूसरे नंबर के आते हैं अहमद। यह बली अहमद एवं संत अहमद के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाई है। उसके बाद हुमायूं शासन करता है। यह एक जालिम शासक था। इसे दक्कन का नीरो कहा जाता है। कश्मीर को, यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या है, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ये उपाधि है नीरो एक। अब आता है मोहम्मद थर्ड। इसका बीजर जो इसका वजीर महमूद गवा था। तो गवा ने बहमनी साम्राज्य शक्तिशाली बनाया और गांव में बीदर को शिक्षा का केंद्र बनाया, और गवा को ही पड़ोसी राज्यों में पत्राचार भी करता था। गवा षड्यंत्र का शिकार हुआ एवं मोहम्मद ने उसे खुद उसकी आत्महत्या कर दी। अब शासक करता है बीजापुर में, शासक हैं ये। तो इनका जो संस्थापक है वो यूसुफ आदिल शाह है, इब्राहिम आदिल शाह है। ये जो जगत गुरु एवं अवला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है।
इसकी पुस्तक किताब ए नोरस है। नोरस नामक एक शहर भी बसाया इसने, और फरिश्ता इसके समकालीन थे। इसकी पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता, इब्राहिम आदिल शाह की। इसने कुछ इमारतों का निर्माण कराया जिन्हें इब्राहिम का रोजा भी कहा जाता था। उसके बाद शासन करते हैं मोहम्मद आदिल शाह। तो आदिल शाह बीजापुर में स्वयं के मकबरे का निर्माण कराता है, जिसे गोल गुम्बज के नाम से जानते हैं। तो गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने कराया। मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा ये गोल गुम्बज है। अब आता है गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के जो संस्थापक हैं वो कुली कुतुब शाह है। इसने हैदराबाद शहर बसाया है। हैदराबाद का प्राचीन नाम हृदय नगर है। इसने चार मीनार यानी कि हैदराबाद का निर्माण कराया। इसे दक्कनी उर्दू का जन्मदाता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आता है सूफीवाद। देखो, सूफीवाद का जो आरंभ होता है वो ईरान में हुआ था, लगभग 7 या 8 ईस्वी में। सपा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पवित्रता होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, ऊन का धागा। यह इस्लाम में सुधारवादी आंदोलन था। इसमें संगीत का विशेष महत्व है, जिसे समा कहा जाता है। सूफीवाद में पीर मुरीद परंपरा का विशेष महत्व है। इसमें खानका होता था, तो ये सूफी संत के रहने का स्थान था। बली सूफी संत का उत्तराधिकारी था। राबिया ये प्रथम महिला सूफी संत है। और सिलसिला एक संप्रदाय है। सिलसिला का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंजीर। उसके बाद अल हुजबीरी भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत हैं ये। इन्होंने केंद्र बनाया मुल्तान को, और पुस्तक कास्ब उल महजूब ये एक सूफी संत या सूफीवाद की एक बाइबल के नाम से जानते हैं। अब सूफीवाद को 2 भागों में बांटा गया है, एक बासरा और बेसरा। बासरा जो होता था जो शरीयत को मानते थे, और बेसरा जो होते थे जो शरीयत को नहीं मानते थे। अब शरीयत को मानने वाले चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, सतारी और फिरोजदोसी, कादरी, मेहदेवी और नक्शबादी ये थे। जबकि बेसरा में ये शरीयत को नहीं मानते थे, ये सदा सुहागन रहते थे, जो सखी संप्रदाय से प्रभावित थे। कलंदर को मानते थे, जो नाथ संप्रदाय का प्रभाव था इन पर। चिश्ती सिलसिला, इसके संस्थापक महमूद अब्दाल चिश्ती हैं। चिश्ती एक गांव के निवासी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया। खानका जो अजमेर में है, गरीब नवाज और ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। अकबर ने यहाँ देग दान दिए। देग जो होते थे वो गर्म पानी के बर्तन होते थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका खानकाह जो है ये दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। बाबा फरीद, इनकी उपाधि गंज ए शक्कर है। यह बलबन का दामाद है। यह पंजाबी भाषा के प्रथम कवि हैं। इसने भजन गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, इसमें मिलते हैं इनके भजन। बाबा फरीद, कबीर, रैदास, दादू दयाल के भजनों का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। निजामुद्दीन औलिया, इनका ये खान खा जो है वो दिल्ली में है। ये अविवाहित थे। इनकी उपाधि महबूब ए इलाही है। सुल्तान उल औलिया भी है इनकी उपाधि। इन्होंने योग को अपनाया, इसलिए सिद्ध योगी के नाम से जानते हैं निजामुद्दीन औलिया को। ये 7 सुल्तानों के समकालीन थे। उसके बाद बुरहानुद्दीन गरीब, प्रथम सूफी संत जो दक्षिण भारत गए, वहां सूफी बाद फैलाया इन्होंने। नसरुद्दीन दहलवी, इनकी उपाधि चिराग ए दहलवी है, यानी कि दिल्ली। गेसुराद हैं, ये तैमूर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत चले गए एवं गुलबर्गा को केंद्र बना दिया इन्होंने। शेख सलीम चिश्ती जो है, इनकी खानकाह कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। नोट अलग से ये बात बताते हैं कि गंगा को उत्तर से दक्षिण अर्थात गंगा घाटी को विजय करने वाला जो चोल शासक है राजेंद्र चोल था, जिसने बंगाल के पास पाल शासक महिपाल को हराया तथा और गंगोंड चोल की उपाधि धारण भी करी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्दी ही इससे अगला टॉपिक्स लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।